हेलो एवरीवन, आप सभी का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखना। 3 इम्पोर्टेंट नियम मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको फॉलो ज़रूर करना है। अगर इस 3 नियम को आप फॉलो कर रहे हो तो कोई सरहद, कोई ताकत, ठीक है, भगवान भी ऊपर से नीचे आके रोक नहीं सकता आपको 100 नंबर लाने के लिए। बस इस 3 नियम को आपको फॉलो करना है। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर दे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरी तबीयत बहुत खराब है, आपको आवाज से पता ही लग रहा होगा, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा, ठीक, कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहली चीज नंबर 1 जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहली चीज, बच्चे सोचते हैं बोर्ड एग्जाम किस बुक से आएगा। ठीक है, हम कौन सी किताब पढ़े। दुनियादारी की किताबों को पढ़ने से पहले आपको मैं पहली चीज बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है, चाहे आप कक्षा 10 में हो, कक्षा 12 में हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लेवल पर एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन 70 से 80% आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के बाद जो रही कई कसर जो होती है 20% आप आराम से कर पाएंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद जो बुक्स की बात हो रही है ना, यहाँ पर एनसीईआरटी आप सब इसको प्रॉपर रिवाइज करो। अगर आप गणित पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली, एनसीईआरटी के उदाहरण अच्छे से रिवाइज कर लो। जब ये पूरा बन जाए तो फिर बाकी चीजों पे ध्यान देना है। लेकिन जब तक ये अच्छा सा नहीं होता है, ऐसा मन जाना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी पूछ दे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप आराम से बता पाओ। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, या सामाजिक विज्ञान हो, कोई विषय क्यों ना हो, एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो तो कक्षा 12 के विद्यार्थी रेफरेंस बुक से जो आप पढ़ रहे हो तो उस पर ज्यादा जोर लगाना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश के लिए बेस्ट रहेगा, और गणित के लिए। ठीक है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अदर किताबें भी पढ़नी है रेफरेंस बुक में। बाकी उसके बाद जो आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब कई महान विद्वान टीचर्स, ठीक है, आपको ये बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक से नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बेकार होती है, ये होती है, वो होती है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं किसी भी क्वेश्चन बैंक के पब्लिशर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप सोचोगे सर को पैसे मिले हैं, सर ऐसा बोल रहे हैं, फिर नहीं, मैं किसी पब्लिशर का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भला चाहता हूँ, तभी ऐसा बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले एनसीईआरटी निपटाओ। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने के बाद हर विषय की क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज पढ़ना। इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 नंबर के। कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया ये भी आपको पता लगेगा, और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो आप उस क्वेश्चन को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, उतनी ज्यादा अटेंशन दोगे, और वो आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी आपको जरूर पढ़ना है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी है, दूसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन बैंक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आप जरूर करोगे। नंबर 2, देखिए नंबर 2 आपका जो आ जाता है, उसकी अगर मैं बात करूं, नंबर 2 वो है आपका रिवीजन। ठीक है, आपका क्या, रिवीजन। आपका कॉन्फिडेंस कौन बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपका रिवीजन। आप कितनी ज्यादा रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरा 5 बार रिवाइज करता था। कितनी बार, 5 बार, 5 बार रिवाइज करता था। और देखो, एक टॉपर का जो सीक्रेट होता है ना, वो उसका क्या होता है, रिवीजन होता है। और वो रिवीजन कब करता है, वो रिवीजन पेपर से पहले नहीं करता, वो रिवीजन शुरू से कर रहा होता है। जब से वो एग्जाम कक्षा 10 में या किसी भी कक्षा में वो जाता है ना, तो शुरू से पढ़ाई। जैसे आज एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर वो पढ़ रहा है, लेकिन पीछे पहले चैप्टर को भी साथ में रिवाइज कर रहा है। अगर वो तीसरा चैप्टर पढ़ रहा है तो पीछे के 2 चैप्टर पढ़ रहा है। ठीक है, और वो रेगुलर उस चीज को रिवाइज करता रहता है। और रिवीजन करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस है
वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है रिवीजन करना। अगर आप क्या करो, रिवीजन के लिए डेली 1.5 घंटा निकाल दो, ज्यादा नहीं 1.5 घंटा। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना। ठीक है, 1.5 घंटा। देखो रिवीजन इस टाइम पे ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा है बिल्कुल नहीं है, आपने जरूर पढ़ाई की, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा। तो आपको 3 हिस्सों में रिवीजन को बांटना है। ठीक है, आपको रिवीजन को 3 हिस्सों में बांटना। 1.5 घंटे का मतलब हुआ आपके पास कितना है, 90 मिनट है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहला 35 मिनट और 35 मिनट, कितना हो गया 70 मिनट, और दूसरा आपका 20 मिनट। ठीक, आपको 35 मिनट, ये जो रिवीजन का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, एकदम सेल्फ। इस 35 मिनट में ना आपका यूट्यूब आएगा, ना आपका स्कूल का टाइमिंग होगा, ना आपके कोचिंग का टाइम होगा। ये जो 1.5 घंटे हैं ये आपके पूरे सेल्फ स्टडी के लिए है। इस सेल्फ स्टडी के टाइम में आपको यूट्यूब की मदद नहीं लेनी है, आपको किसी भी मदद चीज की मदद नहीं लेनी है। जो भी आपने पढ़ लिया है यूट्यूब से, स्कूल से या कोचिंग से, जहां कहीं से भी आपने पढ़ा, उसके बाद उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो आप इस टाइम पे करेंगे। जैसे ये जो टाइम, 2 सब्जेक्ट है जो आपको हार्ड लगते हैं, जिनमें लगता है आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उसको दोगे, और उसके बाद ये मीडियम में आ जाएंगे। ठीक है, और इसको आप चेंज कर सकते हो, आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ और पढ़ लिया। तो हाँ, रिवीजन। अब बाकी ये 2 सब्जेक्ट आप फिक्स कर लो कि मुझे इसमें मैथ पढ़ना है, मुझे इसमें विज्ञान पढ़ना है। 20 मिनट सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, किसी दिन इंग्लिश पढ़ लिया, किसी दिन हिंदी पढ़ लिया, वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन ये जो 1.5 घंटे वो आपको डेली देना है आज से, सेल्फ स्टडी में। ठीक है, और रेगुलर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई जब भी आप करोगे तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, खुद के नोट्स आपने बनाए उसको जरूर पढ़ो। नोट्स जो बना रखे उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में प्लस खुद के नोट्स भी बनाते रहने हैं उस टाइम पे भी। शॉर्ट नोट्स, कौन से नोट, शॉर्ट नोट्स, ये भी बनाते रहना। और जैसे ये चैप्टर, कोई विषय, जैसे विज्ञान पढ़ा, विज्ञान का पहला चैप्टर खत्म हुआ ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसी का क्वेश्चन बैंक जरूर करना है। ठीक है, उसी के बाद उसका क्वेश्चन बैंक जरूर करना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है वो देखते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है क्या, आपका टेस्ट। ठीक है, टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टेस्ट में देखो क्या है, आप कहोगे सर कौन सा टेस्ट, अभी जो समय है टेस्ट कैसे दे सकते हो आप खुद। आप देखो, अगर कहीं कोचिंग जा रहे हो तो कोशिश करो इस समय में आने के बाद हर संडे एक टेस्ट जरूर हो। ठीक है, एक नहीं 2 टेस्ट हो, सुबह मैथ का दे दो, शाम को विज्ञान का दे दो टेस्ट। आप कहीं कोचिंग नहीं जाते तो खुद सेल्फ टेस्ट दो। एक पेपर उठाओ कोई सा भी, और उस पेपर से लगाओ किससे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ठीक है, कोई भी चैप्टर उठाओ, अपने बड़े भाई को दे दो, अपने दोस्त को दे दो कि भाई मुझसे पूछ, मैं तेरे को आंसर बताऊंगा। कितने सही होते कितने गलत होते आपको पता लगेगा। तो ये चीज जरूर करनी है। ठीक है, टेस्ट आपको जरूर देना है। टेस्ट आपको निखारेगा, टेस्ट आपको संवारेगा। कैसे, देखो जब कोई टेस्ट दोगे, जो क्वेश्चन आप टेस्ट देने से पहले आप खुद को तो उस चीज के लिए तैयार करोगे, आप रिवाइज करोगे, आप पढ़ के जाओगे टेस्ट देने के लिए, मेहनत करके जाओगे। 5 क्वेश्चन आ रहा है, आपने 3 किए, 4 किए, एक छूट गया, जो छूट गया वो घर पे आके देखोगे कि भाई ये क्यों छूटा, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं है। आप टीचर से पूछोगे, आप अपने दोस्त से पूछोगे, फिर उसके बाद मेहनत करोगे। टेस्ट के देने से क्या होगा, आपका रिवीजन भी बैकएंड पे चलता रहेगा, साथ ही साथ आपका जो एक डर है एग्जाम को लेकर वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। और जितने ज्यादा टेस्ट देते रहोगे, क्वेश्चन आपने देख लिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट में ही आते हैं, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका जो डर है वो कम हो जाएगा। कई बार देखा गया है बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, हम पर जो डर है वो हावी हो जाता है। ठीक है, कई बार नोटिस किया होगा, जब कोई बच्चा क्लासरूम से बाहर आता है, अरे यार ये क्वेश्चन ना मुझे वहां नहीं आ रहा था लेकिन अभी यहाँ आ रहा है। ऐसा कई बार आपने भी बोला होगा, आपके साथ भी ये होता होगा। ये क्यों होता है, ये होता है एग्जाम फियर की वजह से। अगर आपके ऊपर एग्जाम फियर हावी हो जाता है तो वहां पर हमारा जो दिमाग है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस चीज से यूज टू होने के लिए आपको क्या करना है, शुरू से रिवीजन करना है, टेस्ट देते रहना है, और वो टेस्ट आप मौखिक दो लिखित दो वो आप पर है, ये जरूर काम करना है। और उसके बाद हाँ, टेस्ट के साथ साथ बात होगी मॉडल पेपर की। ठीक है, मॉडल पेपर देखो 2 तरीके के मॉडल पेपर है, एक ऑफिशियल वाला है, एक क्या है ऑफिशियल,
जो भी आप जिस बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपका एक ऑफिशियल बोर्ड का मॉडल पेपर आता है, उसको जरूर करना है। पूरे पूरे करने क्वेश्चन, क्या पता उसी मॉडल पेपर से 20 से 30% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऐसा होता भी है। मॉडल पेपर करने से क्या होगा, ऑफिशियल वाला, आपको आपके एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा कि किस तरीके का पैटर्न इस साल रहने वाला है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेटेजी बना पाओगे। एक चीज तो यह है, ठीक है। दूसरी चीज यह है, मॉडल पेपर आप अपना भी करो, किसी दूसरे बोर्ड का मिल रहा है उसको भी करो, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करोगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, जो मार्केट में मॉडल पेपर मिलते हैं वो तो मैं करा रहा हूं, और आपको, मेरे वाले नहीं, आपको खुद से 2 मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, ज्यादा नहीं, 2, ठीक है। 2 मॉडल पेपर हर विषय के खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। आने वाले ये जो 3 महीने है ना, 3 महीने, आने वाले 2 महीने के अंदर 2 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हर सब्जेक्ट के। इससे क्या होगा, और पेपर जैसे देते हो ना, पूरा वैसा पूरा पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो, फिर देखो कि आपको जो दिया गया समय क्वेश्चन हो पा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे, तो किस सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, आपको पता लगेगा। आप जो गलती एक बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, वो गलती आपको यहां पता लग जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, अरे यार ये पेपर है, बैठ गया, अरे थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, थोड़ा रील देख लिया, थोड़ा ये देख लिया, वो, ऐसा नहीं। बी सीरियस। अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। देखो, जो आईएएस पीसीएस का तैयारी करते हैं वो मॉक टेस्ट देते हैं, पैसे देके मॉक टेस्ट देते हैं, क्यों, खुद को जांचते हैं, परखते हैं। मॉक टेस्ट की इतनी वैल्यू है, ठीक है, तो ये आपके लिए मॉक टेस्ट है, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है, तो ये चीज जरूर करो, ठीक है, ये चीज जरूर करनी है। तो मैंने ज्यादा नहीं, 3 टिप्स आपको दी है, ठीक है। नंबर 1, आपको बुक्स के लेके जो भी डाउट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये छूट रहा था मुझसे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर कर लेना। मैं तो कहूंगा 10 साल के कर लो तो भी बेहतर है, ठीक है, लेकिन 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर कर लेना, और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे करना है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लास्ट के 90 दिनों में कैसे पढ़नी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल की डिमांड कर रहे हो तो उस वीडियो में मैंने बता रखा है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगला जो मैंने बताया, रिवीजन टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या करना है। 3 नियम को अगर आप आज से ही फॉलो करते हो तो आपको टॉपर बनने से, 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 3 इजी चीज है, इजी, ये हर कोई टॉपर फॉलो करता है, हर एक अच्छा स्टूडेंट फॉलो करता है। आप भी करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। ये मत सोचो कि मैंने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर पे फोकस करो। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। किसी भी प्रकार की वीडियो की डिमांड हो, कमेंट में आप बताएं मुझे लिख के। और 9 से लेकर 12 तक मैंने हर चीज पढ़ा दी है, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना।